अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़े किराम, आज का दिन इस एतबार से बड़ा मुबारक दिन है कि आज हम लोग एक नहायत क़दीम इदारे में हाज़िर हुए और ये हसीन मौका हमें मैसर आया कि हम इस मदरसा रब्बानिया के असातिज़ा और तलबा व तालिबात से कुछ ख़िताब कर सकें, तालीम व ताल्लुम से मुताल्लिक़ कुछ बातें हो सकें। तो दरअसल हमारे मुखातब यहाँ वह बच्चे हैं, वह बच्चियाँ हैं जो इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, मैं बड़े ही इख्तिसार के साथ आपके सामने इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं और अगर आपका ये मकसद है कि हम एक बड़े आलिम दीन बने और दुनिया में अपना नाम पैदा करें, इस इदारे का नाम दुनिया में पैदा करें, अपने वालिदैन के दिलों तक खुशियों को पहुँचाएँ, तो याद रखिए कि तालीम व ताल्लुम का ऐसा मैदान है और ये ऐसी राह है जिस राह पर चलने वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग भी इस मैदान में आगे बढ़े हैं, जिन लोगों को भी आप लोग देखते हैं कि वह मस्जिद में खड़े होकर जुमा के दिन खुतबा देते हैं और इसी तरह किसी मैगज़ीन में अपना मज़मून लिखते हैं, या ये कि जिनको बहुत सारी अच्छी जगहों पे कुर्सियाँ दी जाती हैं, पेश की जाती हैं, उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि उन्होंने मेहनत से इल्म हासिल किया होता है। अगर आप भी मेहनत से तालीम हासिल कीजिएगा, अपने वक्त को ज़ाय न कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको भी वही इल्मी मकाम हासिल होगा, वही रुतबा मिलेगा जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को मिलता है और मिला है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने इस बात का वादा किया है कि वह लोग जो हमारी राह में मेहनत करते हैं, मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें ज़रूर अपना रास्ता दिखलाते हैं। यानी जो आदमी ये चाहता है कि वह दीन का इल्म हासिल करे, शरीयत का इल्म हासिल करे, कुरान का इल्म हासिल करे, हदीसों का इल्म हासिल करे और तौहीद का इल्म हासिल करे, सुन्नत का इल्म हासिल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की रहनुमाई करता है और ऐसे लोग इल्म व अमल से माला माल होते हैं। और आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने कहा व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, के मुहसिनीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी मुहसिनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करता है, ताउन करता है। अगर हमारे अंदर इखलास पाया जाएगा, अच्छी नीयत से अगर हम इल्म हासिल करेंगे, और ये बात ज़हन में रहे कि जब आप किसी मदरसे के अंदर दाखिला लें तो इस इरादे के साथ दाखिला लें
कि हम दीन का इल्म हासिल करेंगे, शरीयत का इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करेंगे, जन्नत के हुसूल के लिए आप इल्म हासिल करें। अगर ये नीयत होगी, ये इरादा होगा जिसको हम और आप इखलास के नाम से जानते हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसका ताउन भी हासिल होगा। बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहनत करने पे, मशक्क़त करने पे और इसी तरह लगन पे अल्लाह ताला ने उभारा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तक़ीन। इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसारअत पे, पेशकदमी पे उभारा है। और इस आयत से भी पता चलता है अगर हम इल्म हासिल करना चाहते हैं हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ तलबा से, तालिबात से, कि अगर आप इल्म हासिल करना चाह रही हैं तो आप मेहनत कीजिए, काहली के साथ, सुस्ती के साथ, तसाहुली के साथ इल्म कभी हासिल नहीं हो सकता है। बल्कि एक तालिब इल्म को उस परिंदे को देखना चाहिए। आप देखें आसमान पे अगर आप निगाह ले जाएंगे तो नज़र आएगा कि आसमान पर बहुत सारे परिंदे उड़ते हैं। कौवा भी उड़ता है, काग भी है, चील भी है, लेकिन कुछ ऐसे परिंदे हैं जो आसमान की बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। आपने शाहीन को देखा होगा कि वह नीचे उड़ना पसंद नहीं करता है। शाहीन ये चाहता है, जो परिंदा है, कि हमेशा आसमान से करीब रहें और सबसे ऊपर रहें। इसी तरह एक तालिब इल्म को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम काहिल जो बच्चे हैं और इसी तरह न पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सोहबत में नहीं रहेंगे, उनके करीब नहीं रहेंगे। इसलिए कि अगर हमने ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार की तो जिस तरह वह बर्बाद हो रहा है, ज़ाय हो रहा है, उसकी उम्र क्या है ज़ाय हो रही है, उसका मुस्तकबिल ज़ाय हो रहा है, उसी तरह हम भी क्या है ज़ाय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। शायर ने कहा, बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसी तरह आपकी हिम्मत और इसी तरह आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए और इल्म की तरफ क्या है आप बढ़ें, लबकें, पेशकदमी करें। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़े ही मशहूर सहाबी हैं मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बहुत सारी हदीसों के रावी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत ही महबूब साथी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि बारहा इन्होंने अपनी सवारी के पीछे बैठाया, अपना रदीफ बनाया। हदीस में आपने पढ़ा होगा कि रदीफ यानी कि जब सवारी पे आदमी सवार होता है और अपने पीछे किसी को बैठा लेता है, इसी को अरबी ज़बान में रदीफ कहते हैं। तो मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ बनने का शरफ़ हासिल है। मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं बैत अक़बा ऊला में। और ये मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअर्रिखीन के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि 28 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो जाती है, यानी 18 साल की उम्र में इस्लाम लाते हैं, 28 साल की उम्र में इंतकाल हो गई। या है कि बाज़ मुअर्रिखीन ये कहते हैं 33 साल, बाज़ लोग कहते हैं 38 साल। कुल मिला के चंद सालों की ज़िंदगी क्या है मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम के बाद मिलती है। लेकिन आप देखें और ताज्जुब होगा कि कितनी मेहनत से इल्म हासिल किया मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक कि आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मुआद बिन जबल कि वह सहाबा जो हलाल व हराम की सबसे ज़्यादा मार्फत रखते हैं। ऐसे सहाबा में सबसे आगे अगर कोई है तो वह कौन है? मुआद इब्न जबल है।
यानी फ़िक़्ह के हवाले से और शरीयत की तालीम के हवाले से तालीम के हवाले से मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरे फहरिस्त थे। आप देखें चंद साल इन्होंने क्या तालीम हासिल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी हासिल की और कैसी मेहनत से उन्होंने तालीम हासिल की कि तमाम सहाबा पे फ़ौक़ियत ले गए और आगे बढ़ गए। इसी तरह मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे सहाबा, तुम लोग 4 सहाबा से कुरान का इल्म हासिल किया करो, कुरान सीखो। खुदुल कुरान अन अरबा के 4 सहाबा से कुरान की तालीम हासिल करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 सहाबा का तज़किरा किया उनमें सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जलील क़द्र सहाबी हैं और यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं जिन्होंने एक मरतबा कहा मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक़ कि इन्न मुआदन उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, कि ये मुआद अपने आप में अकेले क्या है, पूरी उम्मत है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा अकेले होने के बावजूद पूरी एक जमात की तरह हैं और पूरी उम्मत है, इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआद इब्न जबल के बारे में कहा कि ये मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अकेले नहीं है, अकेले होने के बावजूद अपने इल्म के एतबार से और अपनी तालीम के एतबार से एक उम्मत का मकाम और हैसियत क्या है रखते हैं। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 लोगों से कुरान सीखो और सबसे पहला जो नाम बतलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का है और दूसरा जो नाम है वह सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा का है और तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी की तरफ कुरान का इल्म सीखने के लिए इशारा किया वह मुआद इब्न जबल हैं। मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे नंबर पर उबई इब्न काब हैं। आखिर मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद साल ज़िंदगी पाई इस्लाम कबूल करने के बाद, लेकिन इतनी मेहनत से उन्होंने तालीम हासिल किया कि फ़क़ीह बन गए और कुरान के माहिर बन गए। और यहीं पे इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि अहले इल्म लिखते हैं कि मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मशहूर सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़तवा दिया करते थे। ये मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म में ऐसा रसूख हासिल था, ऐसी पुख्तगी थी और इतना इल्म था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे रखी थी कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे होते हुए तुम लोगों को फ़तवा दे सकते हो। और ये हर आदमी ये काम नहीं कर सकता कि अपने उस्ताद की मौजूदगी में वो बोलने की जसारत करे, अपने उस्ताद की ज़िंदगी में वो फ़तवा देने की जसारत करे, अपने उस्ताद की ज़िंदगी में मस्जिद में तकरीर करने की वह जसारत करे। ये वही लोग करते हैं जिन्होंने मेहनत से इल्म हासिल किया होता है। तो कान युफ्ती अन्नास फ़ी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनसे मुआद इब्न जबल से बड़े मुतासिर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तवा देते रहे। और जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी मुफ्ती के तौर पर इंतखाब किया, तो मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखिए क्या कहते हैं मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक़, कहते मन अराद अन यस्अल अनिल फ़िक़्हि फ़लयअती मुआद इब्न जबल, के तुम में से जो आदमी ये चाहता है कि वह फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते से मुतल्लिक़ और शरीयत के क़ानून से मुतल्लिक़ सवाल करे तो उस आदमी को चाहिए कि मुआद इब्न जबल के पास आए। खैर, मैं आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहती हैं और चाहते हैं कि आप इल्म हासिल करें तो उसके लिए जिद्दोजहद शर्त है, मेहनत शर्त है और कभी भी आसानी के साथ इल्म हासिल नहीं हो सकता है। अगर आप इल्म हासिल करना चाहती हैं और चाहते हैं तो आपको धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठंडक बर्दाश्त करनी पड़ेगी, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उलमा की डांट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, असाज़ा की सरजनिश बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, तब जाके इल्म हासिल होता है। अहले इल्म ने लिखा है ला युतलबुल इल्म बिराहति अल जिस्म, कि जिस्म की आसानी के साथ कभी इल्म हासिल नहीं हो सकता।
इसलिए अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हम कुर्बानी देंगे, हम मेहनत करेंगे, तो फिर आपको इस इदारे के अंदर या किसी इदारे के अंदर रहना चाहिए और तालीम व ताल्लुम से शगफ़ रखना चाहिए। और वह बच्चे और वह बच्चियाँ जो तन आसानी के शिकार होते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी दुनिया में कमाल नहीं पैदा करते हैं, कभी अपना नाम वह ऊंचा नहीं करते हैं। एक आखिरी बात मैं सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। बच्चे गौर से सुने। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं और ये भी बहुत बड़े आलिम दीन हुए, बहुत बड़े आलिम थे। यहाँ तक के लोग कहते हैं हब्रुल उम्मत थे। उम्मत के बहुत बड़े क्या है आलिम दीन थे, तर्जुमानुल कुरान थे, मुफस्सिर कुरान थे, रईसुल मुफस्सिरीन इनको कहा जाता है। इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में लिखा है, सही सनद के साथ लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक साथी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए। तो अब ये हम लोग कैसे इल्म हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीसों को कैसे जमा कर सकते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं कि हम दोनों उन सहाबा के पास चलते हैं जो बड़े बड़े सहाबा हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं और दीगर जो बड़े सहाबा हैं, उन्होंने जो हदीसें अल्लाह के रसूल से सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी उनसे जाके वह हदीसें सुनते हैं, जमा करते हैं। इस तरह हम लोग इल्म हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस दोस्त ने कहा कि अब्दुल्ला, क्या आप ये मुमकिन है कि बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में आप कोई अपना मकाम बना लें? आज ऐसे होते हैं, बाज़ क्या साथी होते हैं जो दूसरे साथियों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं। पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आज मदरसा नहीं, आज चलो बाज़ार चलते हैं, आज दोस्तिया बाज़ार, फला बाज़ार, चिला बाज़ार, और इस तरह क्या उसको गुमराह करते हैं। तो ऐसे दोस्तों और ऐसे साथियों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए और हमेशा क्या अपनी पढ़ाई पर, अपनी तालीम पर क्या है तवज्जो देनी चाहिए। खैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस साथी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हार नहीं मानी और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, इल्म को जमा करना शुरू किया, हदीसों को सुनना शुरू किया। यहाँ तक के अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने असाज़ा के घर चले जाते थे और घर जाकर उनके चौखट पे सो जाते थे, उनके दरवाजे पे सो जाते थे। हवा इस तरह तेज़ चलती थी और हवा चलने की वजह से ये उनके चेहरों पर गर्दो गुबार भी आता था, लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने तालीम हासिल करना नहीं छोड़ा और दरवाजे से हटते भी नहीं थे कि हो सकता है कि अगर वहाँ से हट जाएं तो हमारे उस्ताद कहीं चले जाएंगे। तो इल्म के हिर्स के खातिर और ऐसा शौक़ था। मैं हमेशा कहा करता हूँ बच्चों को कि शौक़ से पढ़ो, अब आपको मारने की ज़रूरत ना हो, पीटने की ज़रूरत ना हो, घर से भगाने की ज़रूरत ना हो। जैसे वक्त हो जाए, घंटी का वक्त हो जाए, क्लास का वक्त हो जाए, बेला किसी के कहे हुए आपके अंदर इतना शौक़ होना चाहिए कि फ़ौरन क्लास रूम पहुँच जाए और अपने घरों को क्या करें, छोड़ दे। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ऐसा ही क्या शौक़ पाया जाता था। खैर, खुलासा ये है कि इल्म हासिल करते रहे यहाँ तक कि बहुत बड़े आलिम दीन बन गए और बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुसूसी दुआ भी की। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वह साथी जिन्होंने उनका साथ न दिया और उन्होंने इल्म हासिल करने से वह रह गए, चूक गए। जब उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास का दर्जा तो बड़ा ऊंचा हो गया, बड़े इमाम बन गए, बड़े क्या मुहद्दिस बन गए और शेखुत तफसीर बन गए, तो उन्होंने बड़ी क्या उनके दोस्त ने और साथी ने बड़ी अहम बात कही और कहा उन्होंने कि कान हादल फता अक़ल मिन्नी, कान हादल फता अक़ल मिन्नी, कि ये जो नौजवान है ये मुझसे कहीं ज़्यादा अक़लमंद था, दानिशमंद था, इसने इल्म हासिल किया और ये रुतबा और ये मकाम अपना बनाया और हम इससे पीछे रह गए।
जिसकी वजह से क्या है ये रुतबा और मकाम क्या है हमें नहीं मिल सका। हाँ मेरे भाइयों, और इसी तरह मदरसा रब्बानिया की तालिबात तलबा, हाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इन वाक़यात के तनाजुर में, और जो आयतें पढ़ी बहुत सारी आयतें हैं, हदीसें वाक़यात हैं, अशार हैं, उन तमाम चीज़ों के बयान करने का ये मौका नहीं है। खुलासा ये है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ये सुनहरा वक्त अता किया है और बेहतरीन माहौल है, अच्छे असातिज़ा आपके यहाँ मौजूद हैं, मुअल्लिमात मौजूद हैं, इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए, इनसे फ़ायदा उठाइए और अपने वक्त को ज़ाय न कीजिए, बर्बाद न कीजिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इल्म व अमल का सिपाही बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया व आखिरत में आपकी इज़्ज़त को दोबाला और सेबाला कर दे। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहे, इस्लाम पर कायम व दायम रहे, और जब ख़ात्मा हो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।